नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल न्यू रॉयल कहानियों में। और आज की कहानी का प्रसंग है हनुमान जयंती स्पेशल। हनुमान जी के बारे में कुछ जानकारियाँ, जैसे हनुमान जी का जन्म कब, कहाँ और कैसे हुआ, हनुमान जी के माता पिता कौन हैं, ऐसे ही हनुमान जी के बारे में कई बातें जानने को मिलेंगी। हम सब जानते हैं कि भगवान हनुमान जी अजर अमर हैं। उनकी पूजा दुनिया के हर कोने में की जाती है। जब भी किसी उसके भगत पर कोई विपत्ति या परेशानी आती है तो हनुमान जी खुद उनको उस संकट को हटाते हैं। इसलिए हनुमान जी को संकट मोचन भी कहा जाता है। उनके नाम मात्र से इंसान के सभी दुख दूर हो जाते हैं। तो आज हम उन्हीं भगवान हनुमान जी की, जो बलकारी ब्रह्मचारी अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता हैं, दुनिया के संकट हरने वाले हैं, उन्हीं के बारे में ये छोटी सी जानकारी आपके सामने पेश करते हैं। अतः आप सभी से निवेदन है कि आप इस कहानी को पूरा सुने। पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे पहले आप सभी देशवासियों को श्री हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। चलो अब शुरू करते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार श्री हनुमान जी का जन्म चैत्र मास के पूर्णिमा में मंगलवार के दिन हुआ था। हनुमान जी की माता का नाम अंजनी और पिता का नाम केसरी था। हनुमान जी को संकट मोचन और पवन पुत्र के नाम से भी पुकारा जाता है। भगवान श्री राम की पूजा आराधना करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। वह भगवान श्री राम के भक्तों की हर पीड़ा को दूर करते हैं। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में भगवान श्री हनुमान जी की पूजा आराधना रोज होती है, उस घर पर कोई नकारात्मक शक्तियों का वास नहीं होता। क्या आपको पता है कि भगवान श्री हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ? एक बार भगवान इंद्र ऋषि दुर्वासा द्वारा आयोजित स्वर्ग में एक औपचारिक बैठक में भाग ले रहे थे। तब उस समय हर कोई एक गहन मंथन में डूबा था। पुंजकस्थली नाम की एक अप्सरा अनजाने में उस बैठक में विघ्न पैदा कर रही थी। तभी ऋषि दुर्वासा ने उसे ऐसा नहीं करने को कहा। ऋषि दुर्वासा की कही गई बातों को उस अप्सरा ने अनसुना कर दिया। यह देखकर वो नाराज हो गए। तब ऋषि दुर्वासा ने उसे श्राप देते हुए कहा कि तुमने एक बंदर की तरह काम किया है, इसलिए तुम उसी प्रकार एक बंदरिया बन जाओ। ऋषि दुर्वासा के श्राप की बात सुनकर अप्सरा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो रोते हुए क्षमा मांगने लगी। अप्सरा ने ऋषि दुर्वासा से कहा कि हे ऋषि, मुझे क्षमा करें, मैं आपको परेशान करने के लिए ये काम नहीं कर रही थी। मुझे इस बात का तनिक भी अंदाज़ा नहीं था कि मेरी ऐसी मूर्खता का मुझे ऐसा परिणाम मिलेगा। ऋषि दुर्वासा ने उनकी विनम्र विनती देखकर अप्सरा से कहा, हे प्रिय, तुम रो मत। अगले जन्म में तुम एक भगवान से शादी करोगी, लेकिन वह एक बंदर होगा, और तुम्हारा पुत्र होगा, वह भी बंदरी होगा, जो बहुत ही शक्तिशाली होगा, भगवान श्री राम का प्रिय भक्त होगा। यह सुनकर पुंजकस्थली ने ऋषि दुर्वासा को नमस्कार करते हुए श्राप को स्वीकार कर लिया। तब माता अंजना का जन्म बंदर भगवान विराज से हुआ। जब माता अंजना विवाह योग्य हो गई, तब उसकी शादी बंदर भगवान केसरी से हुई थी। उसके बाद माता अंजना अपने पति के साथ सुखी वैवाहिक जीवन व्यतीत करने लगी। अंजना और केसरी एक शांतिपूर्ण जीवन जी रहे थे। एक दिन शंखबल नामक जंगली हाथी ने अपना नियंत्रण खो दिया और हंगामा खड़ा कर दिया। कई लोगों ने इस हंगामे की जान चली गई। कितने ऋषि इस वजह से अपना अनुष्ठान पूरा नहीं कर सके। भगवान केसरी श्री शंखबल से बेहद प्रेम करते थे। भगवान केसरी ने अपने प्रिय हाथी को जब मार डाला तो वह बहुत शोक में डूब गए। यह देखकर संतों ने उन्हें यह वरदान दिया था कि तुम्हारे घर एक बच्चा जन्म लेगा, जो बहुत ही शक्तिशाली और हवा की शक्ति और गति के बराबर रहेगा। तब इस प्रकार भगवान केसरी के घर में माता अंजना ने भगवान श्री हनुमान को जन्म दिया। यही उसके जन्म की कहानी है, इसलिए उन्हें अंजनी पुत्र और पवन पुत्र भी कहा जाता है। महावीर हनुमान को भगवान शिव का 11वां रुद्र अवतार कहा जाता है।
और वह प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हैं। हनुमान जी ने वानर जाति में जन्म लिया। उनकी माता का नाम अंजना और उसके पिता वानर राज केसरी हैं। इसी कारण उन्हें अंजना और केसरी नंदन आदि नामों से भी पुकारा जाता है। वहीं दूसरी मान्यता के अनुसार हनुमान जी के जन्म के पीछे पवन देव का योगदान था। एक बार अयोध्या के राजा दशरथ अपनी पत्नियों के साथ पुत्रेष्टि हवन कर रहे थे। ये हवन पुत्र प्राप्ति के लिए किया जा रहा था। हवन समाप्ति के बाद गुरुदेव ने प्रसाद के तौर पर तीनों रानियों को थोड़ी थोड़ी खीर बांट दी थी। खीर का एक भाग एक कौवा अपने साथ एक जगह ले गया जहाँ अंजनी माँ तपस्या कर रही थी। यह सब भगवान शिव और वायुदेव की इच्छानुसार हो रहा था। तपस्या करती अंजना के हाथ में जब खीर आई तो उन्होंने उसे शिव जी का प्रसाद समझकर ग्रहण कर लिया। इसी प्रसाद की वजह से हनुमान जी का जन्म हुआ। सूर्य के वर्ण से सुवर्ण के बने हुए सुमेरु में केसरी का राज्य था। उसकी अति सुंदरी अंजना नामक स्त्री थी। एक बार अंजना ने शुभ स्नान करके सुंदर वस्त्र धारण किए। उस समय पवन देव ने उसे कर्णरंध्र में प्रवेश कर जाते समय आश्वासन दिया कि तेरा यहाँ सूर्य, अग्नि एवं सुवर्ण के समान तेजस्वी वेदांगों का मर्तंगे विसंध महाबली पुत्र होगा। और ऐसा ही हुआ। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी की महानिशा में अंजना के उदर से हनुमान जी उत्पन्न हुए। दोपहर बाद सूर्योदय होते ही उन्हें भूख लगी। माता फल लाने गई। उधर लाल वर्ण में सूर्य को फल मानकर हनुमान जी उनको लेने के लिए आकाश में उछल गए। उस दिन अमावस्या होने से सूर्य को ग्रसने के लिए राहु आया हुआ था, किंतु हनुमान जी को दूसरा राहु मानकर वह भाग गया। तब इंद्र ने हनुमान जी पर वज्र का वार किया, जिससे उसकी ठोड़ी टेढ़ी हो गई, जिससे ये हनुमान कहलाए। इंद्र की इस दुष्टता का दंड देने के लिए पवन देव ने प्राणी जाति मात्र का वायु संचार रोक दिया। तब ब्रह्मा जी ने सभी देवों से हनुमान को वर दिए। ब्रह्मा जी ने अमितायु का, इंद्र ने वर्ज से हत न होने का, सूर्य ने शशांक तेज से युक्त और संपूर्ण शास्त्रों के विशेषज्ञ होने का, वरुण ने ताश और जल में अभय हो रहने का, यम ने यमदंड और अस्वध्य और पास से नाश न होने का, कुबेर ने शत्रुमर्दनी गदा से निशंक रहने का, और शंकर ने प्रथम अजय योद्धाओं जय प्राप्त करने का, और विश्वकर्मा के मय में बताते हुए सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र या मंत्र आदि का वर दिया। इसी प्रकार वरों के प्रभाव के आगे हनुमान जी ने अमित पराक्रम के जो काम किए हैं वे सब हनुमान जी के भक्तों में प्रसिद्ध हैं, और जो अश्रुत या अज्ञात हैं वे अनेक प्रकार की रामायणोपद्य, स्कंद और वायु आदि पुराणों एवं उपासना विषय अगणित ग्रंथों में ज्ञात हो सकते हैं। अतः हम सबको हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आएगी। पसंद आए लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय बाला।